बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, ठोस अवस्था का ये 26वां वीडियो है। इससे पहले का 25 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये इस यूनिट का जो ठोस अवस्था है इसका अंतिम वीडियो होगा। ओके, तो बच्चों देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है शॉटकी दोष तथा फ्रैंकिल दोष में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉटकी दोष और मुख्य दोष में अंतर समझाइए, तो हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, शॉटकी दोष क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो दोष होता है शॉटकी दोष, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपनी जालक स्थिति से अनुपस्थित होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉटकी दोष होता है ये क्रिस्टल जालक में कब होगा? ये जब होगा जब उसमें एक ही धनायन या एक ही ऋणायन, या आप ये कह सकते हैं कि समान संख्या में। मतलब अगर एक धनायन जो है जालक स्थिति से अनुपस्थित होगा तो सीधी सी बात है एक ऋणायन भी अनुपस्थित होगा। या आप ये कहें कि अगर एक ऋणायन अनुपस्थित होता है जालक से तो एक धनायन भी अनुपस्थित होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक धनायन जो है खाली अनुपस्थित हो जाए और ऋणायन ना हो। ओके, तो शॉटकी दोष यही होता है कि उसमें धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों ही समान संख्या में जो जालक होता है क्रिस्टल जालक उसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जैसे अब आप जो है अब एग्जाम्पल से या इस डायग्राम की सहायता से इसको अच्छे समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने एक बनाया हुआ है क्रिस्टल जालक। ओके, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि बच्चों आप जो है इसको 6 परमाणुओं का भी बना सकते हो, 4 परमाणु का भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। ओके, अगर आप 6 परमाणु का बनाओगे तो आपको यहाँ 2 परमाणु आगे बढ़ाने पड़ेंगे सभी में ऐसे, और फिर नीचे भी 6 परमाणु बढ़ाने पड़ेंगे आपको। 6 परमाणु की लाइन है ना, 4 5 6, कहने का मतलब ये ऐसी 4 5 6। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्रिस्टल जालक है, बनाना आपको आता ही है। मैंने आपको ड्रॉ करना बताया रखा है कि कैसे बनाएंगे इसे। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है पहले ए धनायन फिर बी ऋणायन फिर ए धनायन फिर बी ऋणायन, फिर ए के बाद आपको पता है क्या आएगा बी के बाद फिर ए, उसी प्रकार से बी के बाद ए के बाद बी, है ना। यहाँ ए के बाद फिर बी आना चाहिए था लेकिन ये रिक्त है, बी के बाद में ए, और यहाँ पर बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी के बाद फिर ए के बाद फिर से बी, और फिर यहाँ पर ए के बाद फिर बी के बाद में फिर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ये जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं इसमें क्या है क्रिस्टल जालक में, यहाँ पर एक ऋणायन था जो कि क्या है इससे क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित है। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक धनायन था जो कि क्या है अपनी क्रिस्टल जालक स्थिति से अनुपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें एक तो ऋणायन अनुपस्थित है और एक ही क्या है धनायन अनुपस्थित है। और इसी प्रकार का जो दोष होता है वो शॉटकी दोष होता है। ओके, आइए अब जानते हैं हम फ्रैंकिल दोष क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब धनायन, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटा आयन, क्योंकि जो धनायन होता है उसको ही छोटा आयन भी समझा जाता है। जब धनायन, तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख लेना छोटा आयन, अपना मूल स्थान त्याग कर के स्थान पर आप छोड़कर भी लिख सकते हैं। ओके, जालक के अंतराकाशीय स्थल में स्थापित हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो फ्रैंकिल दोष है ये दोष उस समय उत्पन्न होगा जब एक धनायन, या आप ये कहें कि एक छोटा आयन अपना मूल का मतलब जो उसका स्थान था, है ना, उसको त्याग कर या छोड़कर जालक के अंतराकाशीय स्थल में, अंतराकाशीय स्थल का मतलब है एक रिक्त स्थान आप उसे कह सकते हैं, जहाँ पर भी क्रिस्टल जालक में क्या होगा रिक्त स्थान होगा, उसमें स्थापित हो जाता है। स्थापित हो जाता है मतलब वो चला जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रही हैं ये क्रिस्टल जालक है, तो यहाँ पर ए धनायन था, वो यहाँ से कहाँ चला गया? ये अंतराकाशीय स्थल है, इसमें जाकर के वो स्थापित हो गया है, चला गया है। ओके, तो ये धनायन का रिक्त स्थान है जहाँ पर धनायन पहले था। अब धनायन कहाँ है? अंतराकाशीय स्थल में है, अर्थात रिक्त स्थान में वो चला गया है। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के जो अंतर है मैं भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, देखते हैं शॉटकी दोष और फ्रैंकिल दोष में दूसरा मुख्य अंतर क्या होता है। तो बच्चों, जो शॉटकी दोष होता है यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है
जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है। समन्वय संख्या बच्चों आपको पता ही होगा, एक जो विशेष कण होता है, या कण की जगह आप परमाणु भी यूज कर सकते हैं, जितने पड़ोसी कणों के द्वारा घिरा होता है या जितने पड़ोसी कणों के संपर्क में रहता है उसकी समन्वय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे मान लिया एक विशेष कण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये, ठीक है। अब ये एक विशेष कण हो गया, या इसे को तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कण है ये 2 परमाणु के द्वारा घिरा हुआ है, या ये वाला जो कण है ये कितने परमाणु द्वारा घिरा हुआ है, 1 2 के द्वारा घिरा हुआ है। तो यही इसकी समन्वय संख्या है। तो समन्वय संख्या वैसे मैंने पढ़ा रखा है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, ओके। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो जो शॉर्टकी दोष है किन क्रिस्टलों में पाया जाएगा, जिनकी समन्वय संख्या अधिक होगी, है ना, उच्चतम जिनकी समन्वय संख्या होती है उनमें पाया जाता है क्रिस्टल दोष, शॉर्टकी दोष, ओके। तथा जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनके आकार लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे NaCl की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो शॉर्टकी दोष होता है NaCl में पाया जाता है, तो इनका जो आकार है लगभग बराबर है, मतलब ज़्यादा इतना अंतर नहीं होता है इनके आकार में, ओके। क्या नहीं होता है इनके आकार में ज़्यादा इतना लगभग अंतर, इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो आकार है लगभग वो क्या होता है, समान से ही होता है, कहने का मतलब ये ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ओके। तो इनके जो आकार होते हैं धनायनों के और ऋणायनों के, इनके यानी कि आपको पता है सोडियम धनायन होगा, क्लोरीन क्या होगा, ऋणायन होगा। ऐसे ही सीजियम धनायन होगा, क्लोरीन क्या होगा उसमें, ऋणायन होगा। ऐसे इसमें जो पोटेशियम है वो धनायन होगा, और जो क्लोराइड आयन है वो ऋणायन होगा। तो कहने का मतलब ये है इनके जो आकार होंगे धनायन और ऋणायनों के लगभग वो क्या होंगे, वो बराबर होते हैं, ओके। तो ये दोष इन क्रिस्टल में पाया जाएगा जिनकी समन्वय संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और धनायन और ऋणायनों के आकार क्या होंगे, लगभग बराबर होंगे, ओके। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप देखते हैं फ्रैंकिल दोष। तो यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या तो क्या हो, कम हो, तथा ऋणायनों का आकार क्या हो, धनायनों की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें जो ऋणायन का आकार है वो धनायन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ओके। और ये जो मैंने एग्जाम्पल इसके दिखा रखे हैं वैसे हम आगे भी आपको बताएंगे, ओके। जैसे AgCl की अगर मैं बात करूं तो AgCl में जो Ag होगा उसका आकार जो है क्लोरीन की अपेक्षा क्या होगा, वो कम होगा, ओके। तो इसमें जो ऋणायन का आकार है वो क्या होता है, धनायनों की अपेक्षा अधिक होता है, ओके। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3, इस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो जो शॉर्टकी दोष है, इस दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व जो है कम हो जाता है। क्यों जाता है, तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, D = मास बटे आयतन, है ना। तो बेटा आपको पता है M क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान आप कह सकते हैं या भार आप कह सकते हैं। आपने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था, शॉर्टकी दोष में जो आयतन है वो उतना ही था। मान लिया जैसे मैंने एक क्रिस्टल जालक आपको बना करके दिखाया था जिसमें कि 4 परमाणु ऐसे थे, ये A धनायन, B ऋणायन, A धनायन, B ऋणायन, अभी पहले ही, है ना। तो 4 लाइन थी, है ना। तो 4 लाइन जब आप बनाएंगे तो 16 परमाणु की बनेगी, जिसमें क्या होंगे, 8 तो धनायन हो जाते हैं और 8 ही क्या हो जाते हैं, ऋणायन। लेकिन इसमें क्या एक अणु उपस्थित था, तो 7 धनायन हो गए, है ना। तो 7 A धनायन थे और 7 ही क्या हैं, B ऋणायन। अब हो रहा क्या, आप इसमें देख रहे हैं कि 2 क्रिस्टल क्या हो गए, 2 परमाणु क्या हो गए, उसमें से क्रिस्टल में से गायब हो गए, 1 धनायन और 1 ऋणायन। तो मान लीजिए क्योंकि इसमें टोटल कितने परमाणु हैं, 16 परमाणु है, मैंने जो बनाया था आपने देखा था, और 1 परमाणु क्या है, 1 ग्राम का है। तो क्योंकि 1 परमाणु 1 ग्राम का है, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 परमाणु 1 ग्राम का है, मैं मान रहा हूँ अपने पास से, ओके, आपको समझाने के लिए कि अगर 1 परमाणु 1 ग्राम का है तो 16 परमाणु 16 ग्राम के हो गए, क्योंकि उसमें 2 परमाणु क्या हो गए, निकल गए, तो 14 ग्राम बचा। अब आपको पता है आयतन तो उसका उतना ही रहना जितना का जितना है। जैसे कि अगर मैं एक क्रिस्टल जालक यहाँ पर बनाऊँ, रफली आपको समझा रहा हूँ, A धनायन, B ऋणायन, A धनायन, ओके, फिर यहाँ पर A, फिर B, यहाँ पर A, यहाँ पर फिर B, यहाँ पर फिर B ऋणायन, यहाँ पर फिर A धनायन, यहाँ पर फिर B ऋणायन, और यहाँ पर फिर A धनायन। देखो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए क्रिस्टल जालक है एक, ये 16 परमाणु का बना है, यहाँ से एक तो B निकल गया और एक A गायब होगा, कोई से भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई सा भी आप वहाँ से गायब कर सकते हो। तो एक धनायन उपस्थित है, एक ऋणायन उपस्थित था, तो क्या क्रिस्टल जालक का जो आयतन था वो इसमें कम हुआ है, नहीं हुआ ना। तो क्रिस्टल जालक का जो आयतन था वो तो उतना का उतना ही है, लेकिन जो उसका भार है ना, वेट है, वो क्या हो रहा है, या द्रव्यमान आप कह सकते हैं,
मैंने आपको पहले बताया था कि केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही बात होती है। ओके, तो परमाणु भार में भार में जो उसकी कमी आई है मास में, है ना, लेकिन आयतन उसका उतना का उतना ही है। मान लिया अब एक परमाणु का भार है कितना, 1 ग्राम, तो 14 का कितना होगा, 14 ग्राम। मान लिया इसका आयतन है 4 घन सेंटीमीटर, तो जब आप इसे 4 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4 के 12 और 2 को भाग देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 4। ऐसे कीजिए आप, यहाँ पर एक बार भाग लगा देखिए, 4 के 12, 4 में से 2 गए 2, 10 में लगाया 0, 4 पंजे 20। ओके, तो लगभग कितना आ रहा है, 3.5 आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो रहा है ना। और अगर यहाँ पर होते 16, मान लिया क्रिस्टल से जो हमारे परमाणु वो गायब नहीं होते तो फिर कितने होते, तो 16/4 होता, तो 4 चौक 16, तब घनत्व कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, 4, है ना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जब, तो अब तो आ रहा है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और अगर गायब नहीं होते तब कितना आता, तब आता 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो आप देख रहे हैं कि घनत्व कम हो गया, है ना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा क्रिस्टल पे, तो ये जो दोष होता है इसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम। ये आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो देखते हैं बच्चों इसका तीसरा अंतर क्या है। देखो इसमें लिखा है कि इस दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो फ्रैंकिल दोष होता है इस दोष का क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, देखो हम वही देखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, D=m/v। डी क्या है यहाँ पर, घनत्व है, m क्या है, मास द्रव्यमान, v क्या है, आयतन। मान लिया ये क्रिस्टल जालक है ना। यहाँ पर हमने बना दिया B ऋणायन और यहाँ पर A धनायन, है ना। तो मान लिया मैंने, चलो ये A धनायन यहाँ से गायब कर दिया और ये रिक्त स्थान में यहाँ पर जाकर स्थापित हो गया। तो जो A धनायन है वो कहाँ है, क्रिस्टल के अंदर ही तो है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ से A धनायन गायब हुआ था वो कहाँ है, क्रिस्टल के अंदर ही है। पहले भी इसमें 16 परमाणु थे जब आप गिनेंगे, अभी भी 16 परमाणु है। तो क्या इसका क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि जो हमारे परमाणु थे जब भी 16 थे और अब भी 16 है ना, एक भी परमाणु कमी नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, ना तो हमारा द्रव्यमान कम हुआ और ना ही आयतन, है ना। अगर द्रव्यमान कम होता है और आयतन उतना ही होगा तो सीधी सी बात है घनत्व भी क्या होगा, फिर कम होगा। क्योंकि अब हमारा जब द्रव्यमान ही चेंज नहीं हो रहा है, द्रव्यमान कम नहीं हो रहा है, तो आयतन उतना आयतन तो फिक्स है ही, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो घनत्व है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो फ्रैंकिल दोष होता है इसका। ओके, तो नंबर 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl और पोटेशियम ब्रोमाइड में ये दोष पाया जाता है, सोट के दोष। अगर हम बात करते हैं फ्रैंकिल दोष की, तो ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि में पाया जाता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके चाहे इसको लिख लेना, पहले भी मैंने आपको बताया कि सोटकी और फ्रैंकिल दोनों में ये दोष पाया जाता है ना। अर्थात AgBr में सोटकी भी और फ्रैंकिल दोनों दोष पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और मैं कोशिश करता हूं कल की क्लास में, क्योंकि हमारा एक यूनिट जो है वो समाप्त हो चुका है और जो 30% सिलेबस कम है वो इस बार भी कम रहेगा, और हम उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियो आपको देंगे। 30% सिलेबस जो आपका बोर्ड एग्जाम में कम हुआ है। ओके, तो मैं कल हो सकता है लाइव आऊँ, लाइव हम चर्चा कर सकते हैं और फिर नई वीडियो आपको मिलेगी यूनिट 2 सॉल्यूशन की। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।